मानस संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय प्रत्यक्ष अध्यक्ष रूप से कथा सुनने वाले सभी गुरुजनों के चरणों में सादर सा प्रणाम। आज के द्वितीय लिंग पर जुड़ने वाले आदरणीय आचार्य वर्मा जी और तत्पश्चात जुड़ने वाले मानस प्रसन्न गुरु जी आदरणीय श्री शर्मा जी महाराज, सादर प्रणाम। और साथ ही साथ श्री राम कथा सत्संग संयोजक, आयोजक, संचालक आदरणीय पटेल जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए आइए आज की मानस चर्चा पर कुछ विश्लेषण और कुछ चिंतन प्रदान करने की कोशिश करें। प्रस्तुत प्रसंग है अयोध्या कांड की प्रसंग। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब ते मत सुना मैं स्वामी, भूखन बासरनी न जाऊं, भूखन बासरनी न जाऊं। आइए इस प्रसंग पर कुछ अपना भाव रखने का प्रयास करूं। वैवाहिक जीवन में ऐसा देखा जाता है, कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन से भगवान कहीं दूर चला गया, भगवान हमारे निकट नहीं है और हम उदास मन से अपनी जो दिनचर्या है उस पर हम जो है बाधित हो जाते हैं और लगता है कि भगवान के ऊपर भगवान हमसे कहीं दूर चले गए। ऐसा हमें व्यवहारिक जीवन में लगता है। हमारे जीवन में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां आ जाती है जिसके फलस्वरूप हमें लगता है कि भगवान हमसे कहीं दूर, लेकिन वास्तविक में शास्त्र तो कहता है कि भगवान न कहीं से आता है न भगवान कहीं से जाता है। ये तो हमारी जीवन की प्रवृत्ति आती है, भाव जो आता है, फलस्वरूप हमें ऐसा आभास होता है और हमें लगता है कि हमारे जीवन से परमात्मा चले। आइए ऐसे कुछ भाव को इंगित करने के लिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के इस मंत्रा प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। अयोध्या की एक दासी जिसकी नाम है मंत्रा, नाम मंत्रा, और वो कैकेयी की एक चीरी है। कैकेयी की दासी, नाम मंत्रा मंत्री चीर कैकेयी। ऐसी मंत्रा एक दिन भ्रमण करने के लिए जब अयोध्या से बाहर निकलती है, अयोध्या में जाती है, तो पता चलता है कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ तो सुन करके मंत्रा जो है विचलित होकर के पूछ बैठती कि आखिर ये हो क्या रहा है। देख मंत्रा नगर हुआ मंजुल मंगल बाजे, ये बाजे और गाने क्यों बज रहे हैं? तो अयोध्या के वासियों ने कहा कि राज तिलक ले आओ, राज तिलक को साजो। मंत्रा तो एक क्षण के लिए खुश हो जाती है कि चलो भरत का राज्य है, लेकिन जब वहां के जो प्रवासी जब सुने नहीं, मंत्रा का नहीं, भरत का नहीं, बल्कि राम तिलक, राम का तिलक है, और जो ये शब्द राम का तिलक मंत्रा जब सुनी तो मंत्रा जो है इस मत में वस्तुतः ये जो आयोजन हो रहा है, जो पांचें मत आ
परमेश्वर बोलता है, ये पांचों की मत लेकर के ये रचना रचा गया। और इस मत को सुन करके कैकेयी जो है, मंथरा जो है, इस मत को मत मान, सोचने की अपनी स्थिति है, जो मत है और सीधा जब ये वचन जब सुने तो मंथरा जो है सीधा रानी के भवन में जाकर जब ते मत सुना, मत को मत ऐसे है। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी वस्तुतः ये मंत्रा है कैकेयी हो ज्ञान सच्चा कौशल्या क्रिया शक्ति जा कह मित्रों उपासना का वेदों कौशल्य यदि ज्ञान है, कैकेयी जो है क्रिया मत, और मित्रा जो है उपासना का प्रतीक है और वेद पुस्तक है। अपने वेदों का पालन करते हुए मत का सहारा लेते हुए जो पांचे लागे मतनी का इस देश को मान के राम को रास्ते तैयार। इस मत को सुन करके रानी कैकेयी तो कुमति जो है गिर जाती है और सीधा कैकेयी के भवन में जल पड़ती है और कहते हैं कि कुमत बना करके जाती है मंत्रा जो है, तो कैकेयी रानी पढ़ती है कि है मंत्रा आप उदास दिख रही हो, क्या बात है, क्या किसी ने कोई सीख तो नहीं सिखाया, किसी ने आपको कोई अब शब्द तो नहीं कहे। तो मंत्रा जो है सोचती है कि रानी कैकेयी आज जो है आराम से सो रही है, बैठ रही है, खा रही है, लेकिन उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। और तब मंत्रा अपनी बुद्धि से मंत्रा सोचती है कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे कैकेयी देश की अयोध्या के राज में भेजा गया है, जिस मत के सहारे कैकेयी की गर्भस्थ से उत्पन्न संतान जो है अयोध्या का राज कराएगा, अयोध्या का संचालन करेगा, ये जो मत लेकर के मुझे आज भेजा गया है और इस मत आज जो है मैं सुन रहा हूं, मत के और मंत्रा जो है करके एक सहारा लेती है कि इस कुमत को मैं अपने मत में कैसे, वैसे तो है ही मत कि राम को राज तिलक देना है, ये तो सुमत है, ये तो मत है, लेकिन मंत्रा जो है इसको कुमत मान करके इसको अपने मत में बदलना चाहती है। और फिर मत में बदलना है, किसी चीज को यदि संभालना है तो फिर सत्य का सहारा है, किसी चीज को यदि सिद्ध करना है तो सत्य का सहारा लिया जाता है। तो मंत्रा सोच रहे कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा कौन सा सत्य है, ऐसी कौन सी बात है जिस सत्य को मैं सामने रख करके रानी कैकेयी को अपने पसंद कर लूं और मेरा जो मत है वो सही ढंग से सिद्ध हो जाए, जो आज मेरे लिए मत बन। तब मंत्रा जो है विचार करती है और विचार करते करते उनकी बुद्धि जो है बहुत कुछ इस स्थान तक चली जाती है और सोचता है जिस पुत्र के लिए, जिस राज सिंहासन के लिए मेरे को राजा कैकेयी को यहाँ भेजा हुआ है, निश्चित रूप से उसी को आधार मानो और उसी को आधार मान करके मैं सारे कार्य को अपने मत में संभालने का प्रयास करूं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से मंत्रा जो है एक सत्य का सहारा लेती है और वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, गोसाई तुलसीदास जी पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस जाओ हमारे। ये तो सत्य है सज्जनों, ये भरत जो सबसे बड़ा सत्य जो है यही है कि भरत जो है विदेश में है
और भरत विदेश में होकर के जिसको राज सिंहासन में बैठना है वही व्यक्ति जो है बाहर में है, ये साक्षात सत्य है। और इसी सत्य को सहारा लेकर मंथरा जो है रानी कैकेयी वस्तुतः मंथरा सोचती है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है, धर्म न दूसर सत्य समान, उस सत्य को मैं याद दिलाऊं। और कौन सा सत्य कि कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक जो है अयोध्या का राज बनेगा, तो उस सत्य को मैं याद दिलाऊं। और उस सत्य और ये तेरे लिए बहुत बड़ा धर्म, सत्य बोलना ही तो धर्म, और इस धर्म का आड़ लेकर के मंथरा और परहित सरीस धर्म नहीं भाई। मंथरा सोचती ये मेरा एक धर्म भी है कि मैं दूसरे का भलाई कर रही हूँ, मैं अपनी रानी कैकेयी को भलाई कर रहा हूँ। दोनों धर्म जो है मेरे सामने, और इस धर्म की आड़ लेकर मैं आगे। और सज्जनों, जिस दिन धर्म जो है सही रास्ते पे चले, धर्म का सही मूल्यांकन हो, धर्म सफल होता ही है। लेकिन जैसे एक नदी है और नदी में यदि एक पुल बंधा हुआ है और नदी में पुल बंधा है और वो पुल यदि टूटा हुआ है, पुल यदि टूटा हुआ है तो उस नदी में पुल नहीं बनने से ज्यादा खतरनाक पुल का टूटा हुआ ही। यदि हम सत्य का आचरण कर रहे हैं, यदि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से सत्य पे चले, लेकिन सत्य जो है खंडित नहीं होना चाहिए। मंथरा जो है सत्य की रचना तो कर रही है, लेकिन असत्य का टूटा हुआ सेतु बनाने का प्रयास करता है, और उसीलिए ये कार्य पाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता, और धर्म सेतु करुणायतन कष्ट कहूं सराम। सेतु जब बने सत्य के बल पे पड़े, लेकिन कैकेयी माता मंथरा जो है इस सेतु की जो बात है उनको लेकर के आगे बढ़ती है, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। अच्छा, एक सत्य के मार्ग पे तो चलते हैं, लेकिन एक चीज और है, मंथरा जो है किसी को यदि सामने लाकर के आगे बढ़ती है वो है किसी माँ के लिए ममता का यदि श्रेष्ठ उदाहरण है पुत्र, और कैकेयी ममता, भरत एक ममता का प्रतीक है कैकेयी के लिए, और उस ममता पर प्रहार है कैकेयी मंथरा जो है करती है। और स्वामी तुलसीदास जी को लिखते हैं, जब भगवान राम 14 साल वनवास करके आए तो ऐसा सुना जाता है कि भरत जो है अपने माँ को माँ करके नहीं पूछा। तो राम ने पूछा कि है भरत, तुम अपने माँ को नहीं कहते? तो भरत कहते हैं कि भैया, जब आप अपने मेरे माँ को आपने यदि माँ कर दिया तो फिर मेरे माँ करने का औचित्य नहीं है, फिर और माँ कहेंगे क्या जरूरत। पहली बात। दूसरी बात, महाराज यदि मैं एक बार माँ कह दी और ममता जाग पड़ी तो पता नहीं एक बार माँ कहने से ये अनर्थ हुआ, फिर यदि मैं माँ कहूं पता नहीं और क्या अनर्थ हुआ। और आपका जो वनवास हुआ महाराज, वो मोह समान पाप वनवास वो जेल लगी आप मासू, मेरे कारण ही तो आपका वनवास हुआ था। तो इस प्रकार से भरत एक ममता के रूप में है, और इस ममता को सामने रख सकती है कैकेयी मंथरा जो है कैकेयी रचना करती है। और ज्ञान दीपक आ गया है कि ममता जो है यदि दीपक जलाना है तो ममता मल जल जाएगी। कहते हैं कि ममता जोग जगनी करी प्रकट तब धर्म सुभाष सुसाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान की ममता मल। राम राज्य की स्थापना करना है तो निश्चित रूप से ममता दीपक जलाना है तो घी में ममता मल होती रहनी चाहिए, तब दीपक जलेगा। और इस ममता
कैकेयी मंथरा जो है जिंदा रहना चाहती है, राम राज्य भी आ जाए और ममता ही हमारे जीवन से ना जाए। मंथरा जो है ममता को सामने रख करके राम राज्य की स्थापना, भरत राज्य की स्थापना का श्रेय रखती है। निश्चित रूप से ममता के साथ ममता जीवन में बाधक है और इसीलिए ममता, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कपि के ममता मुझ पर सबई कहीं समझाए, तो तेल बोध पट बांध आप देख लगाए। यदि राम काज में ये ममता जो है यदि बाधक है तो हनुमान जी कहते हैं कि इसको जला दीजिए। और निश्चित रूप से उस ममता जली तो हनुमान जी राम काज को सफल पूर्वक कर लेते हैं। तो ये ममता जीवन में बाधक है और इस ममता को कैकेयी माता जो मंथरा जो है जिंदा रख करके आगे ममता के बारे में तो हम कहते हैं कि जननी जनक बंधारा धनु धनु भवन हृदय परिवार, तो सबके ममता ताग बटोरी मम पद इस ममता को भगवान के चरणों में रखना चाहिए। लेकिन मंथरा जो है इस ममता को जिंदा रख और इस ममता जहाँ पे है निश्चित रूप से राम काज में बाधक नहीं है। और ऐसे मंथरा आज अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए तो मत को अपने ही मत में बदल देती है कि आज मैं मत बना करके चल रही थी कि एक दिन भरत जो है राज सिंहासन पर बैठेंगे और आज ये मत जो है मत जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी वो कनबासरनी नींद न जाती। और इस प्रकार आखिर मंथरा को मिला क्या? यदि इस प्रसंग को देखें तो मंथरा को मिला क्या? तो मंथरा को कुछ नहीं मिला। मंथरा केवल कर्तव्य परायण हो गई। उनको जो कर्तव्य दिया गया था कि है मंथरा, जब भी राज सिंहासन की बात आएगी, जब भी उत्तराधिकारी की बात आएगी, तो निश्चित रूप से एक कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। और मंथरा जो है वाकई में एक नारी शक्ति का परिचय देते हुए बातों को उठाई, सत्य बात को सामने रखी, लेकिन सफल नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिर ये असंत का प्रतीक, मंथरा जो है असंत की प्रतीक है। और यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मंथरा जो है भेद बुद्धि का प्रतीक, वो राम और भरत में भेद पैदा करना चाहती है ज्ञान की दृष्टि से। और यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो मंथरा जो है एक संशय का प्रतीक है, जो राम के मातृत्व और कैकेयी के जो वात्सल्य है उन पर वो संशय उत्पन्न करने का प्रयास करती है। और मंथरा जो है से लोभ का प्रतीक माना गया है, जो कैकेयी की महत्वाकांक्षी को बदल करके लोभ जो। और इस प्रकार से मंथरा जो है अपने मत को भी कुमत मान करके कि आज मेरा मत जो है मत की ओर चली गई और जो मैं आज राजतंत्र की बात सोच रही हूँ सफल नहीं हुआ, तो मेरे लिए भी एक मत है। और अयोध्यावासी ये जो मत बना करके चले हैं तो आज सबसे बड़ी मत है। तब कहा जब ते मत सुना मैं स्वामिनी। दूसरे अदालत में गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये संत असंत का लक्षण है। असंत का क्या है लक्षण? तो संत का लक्षण है सुख के द्वारा ही सुख प्राप्त करना, और असंत वही है कि दूसरों के दुख में भी दुख होना, दूसरों के दुख को देखकर भी अपने आनंद मनाना, ये जो है। और मंथरा जो है आज असंत का परिचय देवे। स्वामी तुलसीदास जी आइए इसमें थोड़ा सा दूसरे अर्थाली पर चर्चा करें। इस प्रसंग को यदि हम बालकाल के प्रसंग पर छोड़ करके देखें तो मंथरा के इस प्रसंग को तो गोसाई तुलसीदास जी
असज्जन चरना। संतों ने पूछा, महाराज आप संत की भी वंदना करते हैं और असंत की भी वंदना करते हैं, तो महाराज ये दोनों होगा कैसे? वाराणसी के कनिका घाट में संत लोग असंत लोग जो है नाच गानी कर रहे थे और डंडे लेकर के, बैनर लेकर के उत्साह मना रहे थे। उधर से संत की टोली आए और संत की टोली आकर के जब पूछे कि भाई आप लोग इतने उत्साह मंगल क्यों कर रहे हैं, तो असंत लोगों के हाथ में वो चौपाई हाथ कि बंदा संत। उन्होंने कहा देखो हम आप लोगों के भी आज सानिध्य में आ गए हैं, आपकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं और हमारे वंदना भी गोसाई तुलसीदास जी महाराज भी कर रहे हैं, इसलिए हम आज आपके भी बराबर हो गए। संत लोग जो है भगवान गोसाई तुलसीदास जी के पास गए और जाकर के, महाराज जी आपने कैसी कवि की, कैसी कविताएं की और कैसे चतुराई किए। गोसाई जी महाराज कहे कभी न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गाँव। मैंने मति के अनुसार लिख दिया, बंदा हूं सब चलना। तो क्या मति है महाराज? तो बोले मति यही है कि जो लक्षण जो गुण जो है मैं असंत में पाया, जो गुण और लक्षण मैं संत में पाया, इसीलिए मैं दोनों को मानता हूं। तो महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? एक अंश संत में भी वही लक्षण और असंत में भी वही लक्षण, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस का वो चौपाई देखिए, वो प्रसंग देखिए, इसमें भरत महाराज जब ननिहाल से वापस आए और आने के बाद गुरु वशिष्ठ जी बोले, है भरत तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाइए। तो भरत बोले कि महाराज मैं ये सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों? इसलिए मुझे बीमारी लगी। भरत बोले मुझे बीमारी लगी हुई है, तो उसको इलाज क्यों नहीं कराए? तो भरत बोले महाराज बीमारी का इलाज वो तो इलाज भी कराते, लेकिन बीमारी हमको एक नहीं 3 बीमारी लगी हुई है। 3 बीमारी। बोले कौन सी 3 बीमारी है? तो कौन सी बीमारी लगी हुई है? भरत कहे कि राम लखन तीनों पग करी मुनि बेस हिरहि बन बनहि, तो यह दुख दाओ ताहि दिन छाती और भूख न बासर नींद न रात। मुझे दिन में भूख नहीं लगता, रात में नींद नहीं आता। क्यों? जब से भगवान जो है वनवास गए हैं तब से मेरे जी में जलन है। तो ये जलन कैसे दूर होगा? तो बोले आपन दारुण दीनता सबई कहीं समझाए, बिन देखे रघुनाथ के चरण जाए। तो इस प्रकार से भरत के यदि प्रसंग देखें तो भरत में भी वही 3 लक्षण है और मंत्रा में भी वही लक्षण है कि उनको भी घाव हो रहा है, उनको भी नहीं आ पा रही है, वो भी नहीं खा पा रही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ संत असज्जन चरना, वो दुख प्रद है कछु करना। और इस प्रकार से मंत्रा जो है आज भेद बुद्धि उत्पन्न करके भगवान आता मंथरा जो है भगवान राम को दूर भेजने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रखी कुची कुटील तिलपन कपट इन प्रभु और कहत कथा सतसुमत के जय विधि बाढ़ी विरोध। रचि पच
मंथरा जो है ऐसी रचना होती है कैकेयी के पास कि मंथरा जो है उसमें सफल होने लगती है। स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रच पची कोटि की कुटिरपन, अब गिनने से कपट प्रभु, अब कहा से कथा सत्सेवक की, जीवी थी बाढ़ विरोध। मंथरा जो है सत्य को सहारा लेकर के असत्य की इतनी रचना रची कैकेयी जो है, कैकेयी जो उसके में आ जाती है और फलस्वरूप राजा से वरदान रचना ऐसी करती है। एक उदाहरण को मैं आपके समक्ष करूं। एक ठेकेदार था, एक तो अफसर के पास गया और अफसर के पास जाने के बाद अफसर ने एक टेंडर दिया और टेंडर दे करके 5 लाख का टेंडर दिया और उसको कलर को बोला कि कलर इसका लेटर है, आप लोग इसको ओके कर। तो कलर का जो है उसमें लेटर अप्रूव करके नहीं दिया। मंजूर कर दिया। बाद में ठेकेदार जो है जाकर के मुकर गया और मुकर गया तो फिर अफसर के पास गया तो कलर को मिलाया कि कलर अब क्या करें, लेटर तो आपने अप्रूव किया। तो कलर की चालाकी देखे, कलर का जो है अप्रूव लिखा था उसके सामने नाट, तो हो गया नाट मंजूर हो गया, नामंजूर हो गया। और तत्पश्चात ठेकेदार जो है बाद में फिर पछताने लगा, शायद ये मेरा टेंडर मिल गया तो मेरा काम हो गया होता। पुनः अफसर के पास गया और अफसर के पास जाकर के फिर कलर को बोला कि है कलर के फिर क्या करें, पहला अप्रूव हुआ, मंजूर हुआ, अब नामंजूर हुआ, अब क्या करें। तो महाराज आप फिक्र मत कीजिए, हम जो है इसके लिए तैयार है, ये लेटर फिर जो हम कर सकते हैं। फिर क्या बोले कि जो अप्रूव था उसके सामने नाट था, फिर वो कलर का जो है उस नाट की जगह टी लगा दिया, एन को टी कर दिया तो नाट हो गया। तो इस प्रकार से वो लेटर फिर मंजूर हो गया। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से सच पच कोट एक कलर का जो है कैसे ढंग से रच पच करके अपने काम को सिधाता है। इसीलिए तो अफसर करे न अफसरी, वर्कर करे न वर्क, और दास मलुका कह गए सब कुछ करे कलर। कलर का क्या जमाना है, कलर तो सब कुछ कर लेते हैं। उसी प्रकार से अयोध्या के राज दरबार में मंथरा जो है सब कुछ करने के लिए तत्पर है, फिर भी मंथरा जो है उसमें कामयाब नहीं हो पाती है। और कहा कथा सत्सेवक के नाना प्रकार शौक की कथा जो है मंथरा जो है ये विधि बाढ़ विरोध और ऐसी कथा कहती थी जिससे विरोध का भाव उत्पन्न हो। इसका मतलब तो ये है कि राज दरबार में, अयोध्या के राज दरबार में जहां पे 3 सौत जो निवास करती थी, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रेम की भावना। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देवी थी बाढ़ मंथरा देखती कि तीनों सौत में कितना प्रेम है, कितना आनंद है। और इसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि संतों ने पूछा कि महाराज जिस प्रकार से आप कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उदय जान निहारा। महाराज आप कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहां भगवान उत्पन्न होते हैं, वहां भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन क्या हम माने कि जिस राज्य में 3 सौत हो, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उस राज्य में क्या प्रेम हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए कि निश्चित रूप से प्रेम रहा होगा तो भगवान जन्म लिए होंगे, भगवान आए होंगे। तो हम कैसे माने महाराज कि वहां प्रेम था। यहाँ तो एक सौत के बीच जो है झगड़ा लड़ाई होता है, 2 सौत के बीच प्रेम नहीं बनता। तो जिस अयोध्या में 3 सौत रही होंगी वहां क्या प्रेम की भावना रही होगी। और आप कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वही भगवान जन्म लेते हैं, वही भगवान प्रकट होते हैं। हम कैसे माने महाराज कि तीनों रानियों से प्रेम भी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बिना प्रमाण के बात
बात नहीं करता है कि निश्चित रूप से वहां तीनों रानियों प्रेम और प्रेम भी, इसीलिए मंथरा जो है तीनों रानियों को प्रेम को देख करके ये प्रेम कब विच्छेद हो, मंथरा इस विच्छेद से कब बाहर आए, इसलिए मंथरा जो है रानी कैकेयी को नाना प्रकार की सौत कथा सुनाती थी ताकि विरोध बढ़े। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वाकई में तीनों रानियों में प्रेम था। और इसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब उत्तृष्टि यज्ञ हुआ और उत्तृष्टि यज्ञ हुआ समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अर्धभाग उभय भाव्यादि कर कैकेयी का सो निपदयऊ सो भय भाग भयऊ कौशल्या कैकेयी हत धरही और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। ये परिचायक है, ये उदाहरण है कि तीनों रानियों में प्रेम थी, अभी तो खीर को आपस में बांटा गया, नहीं तो आज के इस कलयुग होता और यदि कोई नारी या कोई स्त्री यदि निसंतान है तो इस खीर को अकेली खा लेती, अकेली ग्रहण कर लेती और अपनी दीदी और अपने सौत नहीं देती। यही तो परिचय है कि तीनों रानियों में प्रेम कितना था। तीनों रानियों को खीर दिया गया और खीर देने के बाद कौशल्या और कैकेयी जो है उसी खीर को लेकर के सुमित्रा रानी को प्रदान करते हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि तीनों रानियों में गहन प्रेम था, मातृत्व प्रेम था, तीनों सौत में बहुत ही प्रेम था। और इस प्रेम की परिचय तो मंथरा देखती थी कि ये प्रेम जो है कब टूटे और ये प्रेम के कारण पता नहीं आने वाला काम न बिगड़ जाए, इसलिए मंथरा जो है सौत की कथा जो है कथा सत्यवती की पहाड़ी विरोध और सौत की कथा कहते कहते मंथरा जो है आज तक पहुंची थी। लेकिन वो मंथरा आज इस मत को सुन करके आज वो अपने जीवन में कुमत विचार कर लिया और सारी काम जो है आज मंथरा जो है नहीं कर पाई। राम राज्य में यही बाधक है, जहां भेद बुद्धि है, जहां संशय की बुद्धि है और जहां लोभ की बुद्धि है। लोग राम को राजा बनाना ये तो ठीक है, चलो राम राजा न बने तो भरत राजा बने, यहाँ तक ठीक है, लेकिन राम को राजा बना करके भरत को न बिठाना ये कहाँ की बात है कि भरत को राजगद्दी बिठा दिया जाए, यहाँ तक सही है, लेकिन भरत को राजगद्दी बिठा करके राम को बर्बाद दे देना ये लोभ का परिचायक है। और यही लोभ राम राज्य में बाधक है। और इस प्रकार से मंथरा जो है रानी कैकेयी को नाना प्रकार की समझाने के बाद काम नहीं हुआ और शायद समय का होने वाला है, इसलिए मैं निवेदन करूं कि आदरणीय पटेल सर जी से आज मेरा स्वास्थ्य यदि सही नहीं रहा इसके कारण मैं थोड़ा सा विचलित हूं और पटेल सर से निवेदन करता हूं कि आज की इस लिंक पर समय शायद पूरा होने वाला है, निवेदन करो आगे का उद्बोधन आगे का विचार इस पटल को करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र जी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय दाऊ जी को हम सभी सुन रहे थे। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामनी। जब कैकेयी अम्बर ने दीन वचन मंथरा के समक्ष प्रकट किया कि पति का भरोसा छूट गया, पुत्र का कुशल दिखाई नहीं दे रहा है, रानी अपार चिंता में है कि क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कोई नहीं है। सब लोग कौशल्या की ओर मिले हुए हैं कि एक मंथरा ही मेरी शुभचिंतक है। मंथरा ने समझ लिया कि अब यह दीन हो गई, अब यह जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगी। पहले उसने रानी को अथाह समुद्र में डाल दिया। जब सहारा देने के लिए उसके बाद फिर सहारा देने के लिए दिया शरीर फैलाया, कहने लगी कि ऐसी बातें ना करो, अपने जी को छोटा क्यों करती हो, तुम्हारा सुख और सुहाग नित्य दूना होता जाएगा। तुम्हारे अनुभव तकने का ही
जो तुम्हारा अनफल ताकेगा उसकी वह दशा होगी, उसकी पेट उल्टी पड़ जाएगी। मैं उस उद्यम में ही लगी हूँ, मुझे बड़ी चिंता है। जब से मैंने सब बातें सुनी तब से हमारे चिंता के न दिन को भूख लगती है न रात को नींद लगती है। ऐसा कहकर फिर उसी भावना को दृढ़ कर रही है कि राम का राज्याभिषेक युवराज की घोषणा हुए भयो 5 दिन सजग समाजू। 15 दिन हो गए इस बात को, और तुमको मेरे माध्यम से इस बात का की सूचना मिल रही है। ऐसा कहकर विभिन्न प्रकार से मंथरा अपना धीरे से फैलाती है और कैकेयी अम्बा को अपने जाल में फंसाती है। जीवन में समस्या तब आती है जब हम किसी सेवक के पीछे चलने लगते हैं, उसकी बातों का अनुगमन करने लगते हैं, तब व्यक्ति समस्या में पड़ जाता है। यही स्थिति कैकेयी अम्बा की होने वाली है। राव जी, आपको 41 श्रोता जन सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति आभार, मंगल कामना, कृतज्ञता, धन्यवाद। समय लगभग समाप्ति की ओर है। खिलेश्वर सिन्हा जी, आपसे निवेदन है कि मंगल या बुधवार को आप भी कथा सुनाएंगे अयोध्या कांड से। खिलेश्वर सिन्हा भाई जी साझा वाले, आपसे निवेदन है, आइए समय समाप्ति की ओर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी से।